हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और मौज मस्ती होंगे। साथियों, अपन आज डिस्कस करने वाले हैं रीट्स मेन जो एग्ज़ाम है उसका सब्जेक्ट यानी कि एसएसटी। साथियों, क्या है? सामाजिक अध्ययन। साथियों, सामाजिक अध्ययन जो आपका है मॉडल पेपर, उस पे अपन अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, जो हमारा जो ये मॉडल पेपर नंबर है आपका 2 नंबर, कौन सा है साथियों? 2 नंबर मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 1 नंबर मॉडल पेपर पे अध्ययन कर चुके हैं, वो भी आप क्लास जाके जरूर देखिएगा। साथियों, आपके के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, अंत तक जरूर देखेगा। सभी साथी से गुजारिश रहेगी, जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो चैनल के बता दूं, यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल बना हो, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, अब देखिएगा राजस्थान आकार में दोस्तों डॉट डॉट है। राजस्थान आकार में कैसा है तो देखिएगा साथियों, टीएच हैंडले के अनुसार पतंगाकार है, समान असम चतुर्भुजाकार है दोस्तों। बी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे साथियों सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम दोस्तों 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो साथियों ये जाता है, हाँ जी, ACL कार्लाइल को जाता है। किसको जाता है? ACL कार्लाइल को जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ में। आगे देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके आज की क्लास में रहने वाले हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। सुमेलित करना, आपको क्या करना है साथियों? सुमेलित करना है। आपके सामने स्थान दे रखा है और इनके आकार दे रखे हैं, ठीक है ना। ये भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इस क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चित्तौड़गढ़ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो है घोड़े की नाल की जैसी। दोस्तों कैसी है? घोड़े की नाल की जैसी आकृति हो जाएगी। और जैसलमेर की दोस्तों हमने बात करी है अनियमित बहुभुजा जैसा आकार है। और टोंक की हमने बात करी है पतंग जैसी। और सिक्कर की कैसी है? अर्ध चंद्रकार या प्याले नुमा दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4-3-2-1 आंसर हो जाएगा। 4-3-2-1 सी नंबर आंसर हमारा साथियों यहाँ पे सही हो जाएगा। राजस्थान के सर्वोच्च पर्वत गुरु शिखर की ऊंचाई बतानी है आपको। क्या बतानी है? गुरु शिखर जो है हमारा राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है, उसकी ऊंचाई बतानी है कितनी है। तो 1727 मीटर होगी साथियों। कितनी होगी? 1727 मीटर होगी। यहाँ बता दूं, जो चोटी के ऊपर है ना साथियों, यहाँ पे दत्तात्रेय का मंदिर है दोस्तों। दत्तात्रेय का जो मंदिर है उसकी हाइट है ना, उसकी हाइट है कितनी? 5 मीटर हाइट है उसकी साथियों। कितनी है? 5 मीटर हाइट है। कोई कोई किताबों में 1722 भी हाइट दे रखी है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। कहीं 1727 ऑप्शन में हो ना, और 1722 दे रखो, तो उस समय हमें क्या करना है? 1722 को ही हमने क्या करना है? सही करना है साथियों। आगे देखिएगा आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा साथियों। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। जो 30 साल की लगातार यदि औसत वायुमंडलीय दशाएं एक जैसी है तो उसको क्या कहेंगे साथियों? ये बताना आपको। तो इसको कहेंगे, हाँ जी, जलवायु कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? जो 30 वर्ष की लंबाई यदि कोई लंबी अवधि है और वायुमंडलीय दशा को क्या कहेंगे? जलवायु कहेंगे। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक है दोस्तों। राजपूत क्या है? वैदिक आर्यों की संतान है। अब इस मत में आपको बताना है दोस्तों कौन से किसने क्या कहा था। तो क्या आंसर राइट होगा 6 नंबर क्वेश्चन का? हाँ जी, गौरी शंकर हीराचंद ओझर इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। हीराचंद ओझर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हमारा यहाँ सही हो जाता है। आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मारवाड़ के वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था दोस्तों, सिरोपाव था, बताओ कौन सा था? तो हाथी सिरोपाव दोस्तों सर्वोच्च था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बता दूं, सिरोपाव इसमें अंदर क्या करेंगे? राज्य के जो कपड़े होते हैं ना, राज्य के कपड़े, राज्य से जो कपड़े मिलते हैं आदि सब मिलाकर इनको कितना रुपये दिया जाता था? 780 रुपये दिया जाता था दोस्तों। 780 रुपये दिया जाता था हाथी सिरोपाव के अंदर, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्य के जो कपड़े वगैरह दिए जाते थे उनको मिला के 780 रुपये है ये। राजस्थान में जयसमंद झील कहाँ पर है? राजस्थान बताओ, जयसमंद झील कहाँ पर है राजस्थान में? जिसे ढेबर झील भी कहते हैं, बताओ इसे क्या कहते हैं? ढेबर झील भी कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं इसे? ढेबर झील भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर होगा उदयपुर। अब बोलोगे कि ढेबर झील क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि इस झील के अंदर क्या है? गोमती, झावरी, जो रूपारेल जो नदियां हैं वो ढेबर दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है ना, इस वजह से कहते हैं इसको। तो उदयपुर इसका राइट आंसर होगा साथियों। आगे देखिएगा, अपन बात कर रहे हैं 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 9 नंबर क्वेश्चन आपकी। चंबल नदी पर मुहाने से उद्गम की ओर स्थित बांधों का सही क्रम क्या है? चंबल नदी पर जिस मुहाने से बताना दोस्तों, मुहाने से उद्गम
उदगम की तरफ बढ़ना है। जैसे चंबल नदी का जैसे मुहाना है दोस्तों इस साइड में, और उदगम साइड चलना है, एमपी से इसका उदगम होता है दोस्तों। कहाँ से होता है? एमपी से होता है इसका उदगम। अब उल्टा चलना है इसको, तो बताओ पानी की विपरीत चलना है मैंने, बताओ क्या आंसर राइट इसका होगा साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। यदि उल्टे की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे कोटा बिराज आना चाहिए साथियों। क्या आना चाहिए था? कोटा बिराज। कोटा बिराज ऑप्शन में है नहीं। और इसके बाद में साथियों कौन सा आएगा? इसके बाद में जो आने वाला है आपका, हाँ जी 10 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है साथियों। इसके बाद में आएगा जवाहर सागर। कौन सा आएगा? जवाहर सागर आएगा। इसके बाद में आएगा राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और अंतिम में आ जाएगा 4 नंबर है, ये आ जाएगा गांधी सागर बांध। ठीक है ना, गांधी सागर बांध है। तो ये एकमात्र बांध है जो एमपी के अंदर है। ठीक है ना, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों राजस्थान के अंदर है साथियों। तो बताओ अब जवाहर सागर पहले, फिर राणा, फिर गांधी आएगा, तो कौन से ऑप्शन में? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी। ये बी नंबर आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। देखिएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। राजस्थान के अंग्रेजों जिलों से संधि करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा दोस्तों? अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान जिला बताना आपको कौन सा है? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। बताओ कौन सा आंसर इसका राइट होने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों जयपुर। इसका राइट आंसर होगा जयपुर। इसका राइट आंसर होगा। जो स्वाई प्रताप सिंह थे दोस्तों, स्वाई इस प्रताप सिंह के पुत्र थे। स्वाई प्रताप सिंह के कौन पुत्र थे दोस्तों? बताओ। प्रताप सिंह का पुत्र था जगत सिंह, शायद जगत सिंह सेकंड दोस्तों। इन्होंने क्या करी थी? इन्होंने अंग्रेजों से संधि करी थी। ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा 1803 ईस्वी में। लेकिन 1805 ईस्वी में संधि को क्या कर दिया था? बर्खास्त कर दिया था। तो जयपुर हमारा राइट आंसर होगा। राजस्थान के जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है, तो इसका हो जाएगा खड़ीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा खड़ीन होता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किससे होती है? कुओं, नलकूपों से होती है, तालाबों से होती है, नहरों से होती है, इनमें से कोई नहीं होती। बताओ क्या आंसर होगा। मैं तालाबों से साथ में यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ दोस्तों। तालाबों से 1% राजस्थान में क्या होती है? सिंचाई होती है। और नहरों से होती है हमारे राजस्थान में 30%। और कुओं या नलकूपों की बात करें, सर्वाधिक सिंचाई होती है 68.72%। ठीक है ना, यहाँ सर्वाधिक सिंचाई इससे कुओं नलकूपों से हो रही है। और कुओं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की बात करूँ तो जयपुर में होती है। कहाँ पर होती है? जयपुर में होती है। और नहरों से कहाँ होती है सर्वाधिक? गंगानगर के अंदर होती है। गंगानगर ध्यान रखिएगा। और भीलवाड़ा, यहाँ पे बात करूँ 1% तालाबों से, तो ये होती है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है ना, सर्वाधिक। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा 1 नंबर राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ था दोस्तों? सत्यार्थ प्रकाश का प्रश्न बताना है। प्रकाश कहाँ हुआ था बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये हुआ था साथियों अजमेर के अंदर। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान में वन मंडलों की संख्या कितनी है? वन मंडल बताने आपको राजस्थान में कितने वन मंडल है राजस्थान में? तो साथियों 12 है वन मंडल। कितने हैं? 12 मंडल है, ध्यान रखिएगा। सी नंबर क्वेश्चन राइट आंसर होगा। राजस्थान में कौन से राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा बी नंबर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घाना दोस्तों, भरतपुर वाला। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर। 1985 में से यूनेस्को ने अपनी श्रेणी में शामिल किया दोस्तों। कब शामिल किया था यूनेस्को ने? इसकी 1985 में, ध्यान रखिएगा। 1985 में से अपनी विश्व धरोहर में इसको शामिल किया था। आगे देखिएगा, राजस्थान में डॉट सीजन की फसल होती है दोस्तों। राजस्थान में कितने सीजन की फसल होती है ये बताना आपको। राजस्थान में कितने सीजन की फसल होती है बताओ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये। तो बता दूं आपको, ये पहली होती है हमारी रबी की, फिर होती है साथियों खरीफ की, और तीसरी होती है जायद की। तो हमारा राइट आंसर होगा 3 प्रकार की। ठीक है ना, 3 प्रकार की होती है। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं। किन के माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत? बताओ इनमें से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। मोतीलाल तेजावत को आपको पता है ना, आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं? मसीहा। साथ साथ में ये भी आप ध्यान रखिएगा, आदिवासी ने बावजी कहते हैं, बावजी। तो राइट आंसर 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी नंबर, भील आंदोलन के दोस्तों, भीलों के थे ये।
वे खनिज जिनमें राजस्थान का देश में एकाधिपत्य है, देश में एकाधिपत्य है, इनमें से बताओ कौन सा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा साथियों, तो इसका होगा आंसर जास्पर, तांबड़ा, पन्ना और वोलेस्टाइट दोस्तों। तो सी नंबर आंसर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है दोस्तों, बताओ कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला साथियों डी नंबर 36 हैं दोस्तों। कितने हैं, 36 आपका राइट आंसर होगा साथियों 19 नंबर क्वेश्चन का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 36 क्या जिला उद्योग केंद्र है, 8 उप जिला केंद्र है दोस्तों। कितने हैं, 8 उप जिला केंद्र, ठीक है ना, ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था, महामारू शैली का बताना है कि किसके काल में हुआ था, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो बता दें आपके आंसर इसका राइट होगा गुर्जर प्रतिहार साथियों, गुर्जर प्रतिहार इसका राइट आंसर होगा। गुर्जर प्रतिहारों ने 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी में जो भी मंदिर स्थापत्य बनाई है उन्हें महामारू शैली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 8वीं शैली से लेकर 11वीं शैली के बीच में जो भी इन्होंने बनाया है ना, उनको क्या कहते हैं, महामारू शैली के नाम से जाना जाता है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। और 700 से लेकर 1000 ईसा तक इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। बता दूं किराड़ू का मंदिर भी जो प्रसिद्ध मंदिर है बाड़मेर में, वो भी इन्हीं के समय बना हुआ था। हर्षनाथ का मंदिर सीकर में, वो सारे इन्हीं के काल में बने हुए हैं। आगे देखिएगा, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है, तो देखिएगा चूरू और बीकानेर दोनों ऑप्शन में आ गया, ठीक है ना। और प्रतिशत पाया जाता है, बता दें यहाँ पे आंसर आपका चूरू और बीकानेर, नागौर, गंगानगर, तीनों 4 ऑप्शन है। तो देखिएगा साथियों, नागौर की बात करें, नागौर और चूरू, ये नागौर और सॉरी बीकानेर साथियों दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। क्यों हो सकते हैं, क्योंकि देखिएगा 0.38 दोस्तों प्रतिशत यहाँ क्या जनजातियों पाया जाता है, और यहाँ 0.3 मान लो, है ना, तो ये पाया जाता है दोस्तों। बेटर ऑप्शन इसको गवर्नमेंट जो मानती है, आरपीसी वगैरह मानती है, वो मानती है साथियों नागौर को मानती है। नागौर में क्या है, न्यूनतम जनजातियों का प्रतिशत पाया जाता है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे नागौर ही होगा राइट आंसर, ठीक है। 21 का जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। और सर्वाधिक पूछ ले जनजातियों का सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा, बांसवाड़ा में, ठीक है ना, प्रतिशत के आधार पे बांसवाड़ा हो जाएगा, फिर आपका डूंगरपुर हो जाएगा, ये तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद एवं मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण एवं अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने का संगठन का नाम बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका 22 नंबर है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों रीको। क्या होगा, रीको आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आपके सामने 23 नंबर क्वेश्चन है साथियों। हाँ जी, अब बताओ आंसर क्या होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार बतानी है राजस्थान में साक्षरता दर कितनी है, तो बता देता हूँ आपको 66.11 दोस्तों, ये है आपकी राजस्थान में साक्षरता दर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब पुरुष साक्षरता की बात कर लेता हूँ आपके सामने। पुरुष जो साक्षरता है वो 79.2% है पुरुष साक्षरता। और यहाँ पे महिला की साक्षरता की बात कर लेते हैं साथ साथ में। महिला जो साक्षरता है साथियों वो है 52.1%, ठीक है ना, ये भी आप साथ में ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 66.11। राजस्थान में दानचंद्र चौपड़ा की वैली कहाँ स्थित है। दानचंद्र चौपड़ा की वैली बताओ कहाँ पर स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिहाज से। तो दानचंद्र चौपड़ा की जो वैली है ना, वो सुजानगढ़ चूरू में है। कहाँ पे है, सुजानगढ़ चूरू में ये दानचंद्र हवेलियाँ हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी वैलियाँ हैं, जैसे सुराना की वैलियाँ, ठीक है ना, सुराना की वैली हो जाएगी, रामविलास गोयनका की वैली हो जाएगी, बहुत सारी वैलियाँ यार। राजस्थान में जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में निम्न में से किस देवी की पूजा करते थे दोस्तों। राजस्थान जो जैसलमेर के जो नरेश थे, राजा थे, वो कुल देवी के रूप में किसकी पूजा करते थे, तो वो करते थे स्वांगिया देवी की। किसकी करते थे साथियों, वो स्वांगिया देवी की पूजा करते थे। 25 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर आंसर राइट होगा। आगे देखिएगा, राजस्थान में बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है। बाबू महाराज का बताना आपको। तो बाबू महाराज का मेला जो बढ़ता है साथियों, वो बढ़ता है आपका, हाँ जी, धौलपुर में बढ़ता है साथियों। धौलपुर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को साथियों, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। सुबटिया लोकगीत का बताना है आपको। तो सुबटिया लोकगीत का बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों ये।
तो बता देता हूँ साथियों, इसका जो संबंध है वो है आपके भील स्त्री के द्वारा। ठीक है ना। भील स्त्री सुबटिया ये गीत गाती है जब पति कहाँ चला जाता है साथियों, पति चला जाता है विदेश चला जाता है मान लो, है ना, उनको संदेश देने के लिए सुबटिया लोकगीत विरह गीत है। ये क्या है? विरह गीत है, ध्यान रखिएगा साथियों। ठीक है ना। उसकी विरह में ये अपनी याद के अंदर ये गीत गाती है। बख्तरी वस्त्र क्या है? बख्तरी वस्त्र बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बख्तरी वस्त्र क्या है? 28 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र है साथियों। बख्तरी जो होता है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुष होते हैं उसके ऊपरी शरीर में भाग में पहने जाने वाला ये है। बख्तरी को तनसुक भी कहेंगे अपन। यदि आपको पूछ ले तनसुक, तो तनसुक भी साथियों यही है ना, तनसुक। अंगरखी बोल देंगे इसको, अंगरखी। इसके बहुत सारे नाम है, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है साथी आपके सामने। राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में मक्का उत्पादित किया जाता है दोस्तों? मक्का उत्पादित कौन से क्षेत्र से किया जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका। मक्का की बात करूं आपके सामने तो मक्का चित्तौड़गढ़ प्रमुख है। चित्तौड़गढ़ आपका हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ के अलावा उदयपुर भी कर लो, बांसवाड़ा भी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और बूंदी, झालावाड़, ये 12, ये सारा मक्का का उत्पादित क्षेत्र है। ठीक है ना। और राजस्थान की अपन यहाँ बात करूँ आपके सामने तो ये जो क्षेत्र पड़ता है ना, ये क्षेत्र इधर वाला, ये क्षेत्र, ये मक्का से उत्पादित क्षेत्र है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा हमारा दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। सी नंबर आंसर यहाँ। कू संबंधित है दोस्तों। कू किससे संबंधित हो जाएगा बताओ? इनमें से कू किससे संबंधित हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का बताओ। हाँ, भील जनजाति के जो घर होते हैं उनको कू या क्या कहते हैं? ये कू या टापरा कहते हैं। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा, टापरा। ठीक है ना। भील जनजाति के, भील जाति का जो मुखिया होता है गांव का मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती। फायरे क्या होता है इनका? फायरे भील जाति का रणघोष होता है। भील जाति की सारी बातें कर लेते हैं यहाँ पे। फायरे ये होता है इनका रणघोष। ठीक है। और टोटम क्या है? कुल देवता इनके। टोटम कुल देवता है, ध्यान रखिएगा साथ में। ठीक है, कुल देवता। तो ये सारी हमने बात कर ली है भील जनजाति से। 31 का है महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है। सिर से पैर तक का सही क्रम बताना है तो राइट आंसर होगा पहले बोर, फिर टीटी भलको, फिर बिंदिया, फिर नथ, फिर चूप, गलपट्टियों, फिर कडला। तो बी नंबर आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? असही हो जाता है। आगे देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है साथियों। जड़ुल्ला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जातकर्म, निष्कर्मण या चूड़ाकर्म या समावर्तन। जुड़ुल्ला के बारे में बताओ आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो बच्चे का जब 2-3 साल का बच्चा होता है ना, उसका सिर पे जो बाल होते हैं दोस्तों उसको मंडवाया जाता है ना, तो उसको जड़ुल्ला कहते हैं। तो राइट आंसर होगा चूड़ाकर्म दोस्तों। क्या होगा? चूड़ाकर्म आपका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मत्स्य पुराण में बताना आपको किस जाति का उल्लेख है 33 नंबर में। तो आपका राइट आंसर होगा मीणा। क्या होगा? मीणा। राजस्थान में सर्वाधिक यदि कोई जनजाति है तो जनसंख्या के मामले में तो वो कौन सी है? हाँ जी, मीणा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका आंसर होगा मीणा। मीणा को दोस्तों अपन मछली भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इनका शाब्दिक जो अर्थ होता है ना वो मछली होता है। तो 1 नंबर आंसर सही होगा। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ है? पर्यटन जो सर्किट हैं वो कितने हैं राजस्थान में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट भी लगा लो। राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? आपको एग्जाम में तो ये नहीं पूछेगा कितने मतलब सर्किट हैं। हो सकता है 10 जो सर्किट हैं आपके उनके बारे में अच्छे से पूछ ले। है कितने सर्किट है राजस्थान में? 10 सर्किट हैं, याद रखिएगा दोस्तों। 10 सर्किट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जिला किस सर्किट में स्थित है। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? 13 सोरठे बताओ किस भाषा में लिखे भेजे थे? केसरी सिंह बारठ की एक चेतावनी चुंगटिया दोस्तों आपको सुना होगा, रचना है चेतावनी चुंगटिया। ठीक है, चुंगटिया ये डिंगल भाषा में है दोस्तों। 13 सोरठे किस भाषा में है? डिंगल भाषा में आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। आगे देखेगा 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 36 नंबर। राजस्थान में बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? बालाथल सभ्यता बतानी है आपको। राजस्थान में जो बालाथल सभ्यता है दोस्तों ये है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान के बीकानेर जिले की स्थापना किसने करी थी? बीकानेर जिले की स्थापना बतानी है राजस्थान में किसने करी थी। तो बीकानेर की स्थापना कब होती है बता देता हूँ, 1488 में होती है। ठीक है ना,
88 में होती है, पहले से राती घाटी के नाम से जाने जाते थे, राती घाटी। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में इस बात को भी साथ में ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा राव बीकाने। ठीक है, राव बीका आपका राइट आंसर होगा। स्कूल प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? स्कूल प्रबंध समिति का अध्यक्ष, प्रबंध, ये आपने एसएमसी सुना होगा। एसएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यापक, प्रधानाध्यापक, सरपंच या अभिभावक? बता दूं, अध्यापक भी नहीं होता, प्रधानाध्यापक भी नहीं होता, सरपंच भी नहीं होता। तो अभिभावक जो होते हैं ना, वो होते हैं एसएमसी के अध्यक्ष। दोस्तों, एसएमसी के पास में हालांकि पावर साथियों बहुत ज़्यादा है। एसएमसी का यदि कोई भी है सदस्य या अध्यक्ष है, वो क्या कर सकता है, वो स्कूल में जाके टाइमली इनके क्या कर सकता है, स्कूल में जो टीचर आते हैं कितने बजे आते हैं, कितना नहीं आता है, एब्सेंट लगाना, ये करना वो करना, इस पे ध्यान रखते हैं साथियों। हालांकि ऐसा नहीं है, जो एसएमसी की जो बैठक होती है सब दोस्तों मिले जुले होते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं करता। ये एसएमसी का अध्यक्ष उनको बनाते हैं जो इनके अंडर में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है ना, एसएमसी के पास पावर होती है। अब ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जब ये गवर्नमेंट से इनको टीचरों को अध्यापकों को डर नहीं लगता, तो एसएमसी के अध्यक्ष को क्या ही लगेगा। नीति आयोग द्वारा जारी की सतत विकास लक्ष्यों के वार्षिक 2021-2021 में ओवरऑल इंडेक्स में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा है? बताओ, 39 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 17वां स्थान रहा है। कौन सा रहा था? 17वां। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्याकथन है। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में सत्याकथन आपको पहचान करना है 40 नंबर क्वेश्चन के अंदर। तो बताओ क्या हुआ? केंद्र सरकार द्वारा जून 2005 में स्मार्ट सिटी मिशन लागू किया था। बिल्कुल सही है। इस मिशन में 100 शहरों को सम्मिलित किया गया है दोस्तों, ये भी सही है। राजस्थान से 4 शहरों का चुनाव किया गया, ये भी सही है। सभी कथन क्या है यहाँ पे सत्य है। राज्य में MSME अधिनियम लागू कब हुआ था? MSME बताओ, बहुत अच्छा अधिनियम है छात्रों। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम बोलेंगे इसको, MSME को। इसका राइट आंसर होगा साथियों 2019 से 17 जुलाई बोल लो इसको, यदि डेट भी आ जाए तो 17 जुलाई कर लेना। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्त शासी संस्था नहीं है। बताओ, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो स्वायत्त शासी संस्था नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? हाँ जी, इसका राइट आंसर होगा साथियों, बता दूं आपके सामने, ये प्रारंभिक शिक्षा विभाग की जो स्वायत्त संस्था है कौन कौन सी? एक तो RSEE है, ये है। 2 नंबर भी है RSTB है, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, ये भी है आपका। और SIERT ये नहीं है स्वायत्त शासी संस्था। अब इसकी बात करूं, स्थापना की बात करूं दोस्तों, अब पहले देखेगा 2018 में इसका नाम बदल दिया था, आपको ये भी ध्यान दो थोड़ा सा। 2018 में इसका नाम बदला था, इसका नाम कर दिया था दोस्तों SCERT। क्या नाम किया? SCERT। अब क्या कर दिया? SCERT का जो कार्य क्षेत्र है ना साथियों, इसका कार्य क्षेत्र 1 से 1 क्लास मतलब एक पहली कक्षा से लगाकर 12वीं तक कर दिया इसका। ठीक है ना, तो इसलिए ये प्रारंभिक में शामिल नहीं होगी। तो आप इसका D नंबर आंसर सही कर लीजिएगा। वर्तमान में 2017-18 में से राजस्थान में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण से संचालित हो रहा है? पोषाहार बताना आपको किसके नियंत्रण में स्थापित हो रहा है? ये 1 नंबर होगा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय। बिल्कुल सही है, 1 नंबर। 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। SCERT द्वारा पाठ्यक्रम के निर्माण में ध्यान रखा जाता है। 44 बहुत अच्छा है तो साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अध्यापकों के प्रशिक्षण से संबंधित नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना। BSTC DEED कार्यक्रमों के लिए नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ये भी सही है। कक्षा 1 से 8 तक और वर्तमान में कक्षा 1 से 12 तक नवाचार युक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करना, और ये सभी इसका राइट आंसर होगा। D नंबर इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट। जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी है? शीर्ष बतानी है सबसे, बताओ कौन सी अकादमी है सबसे शीर्ष अकादमी? हाँ जी, डाइट। बिल्कुल सही पहचान रहे हो आप। डाइट क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो आपका B नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। आगे देखेगा साथियों 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेगा, आंसर दो साथियों। दीक्षा का पूरा नाम क्या है? दीक्षा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके। दीक्षा का पूरा नाम बताओ, 46 का क्या आंसर होगा? बता देता हूं दोस्तों, यह एक ऐप है। ये क्या है? यह एक साथियों ये मोबाइल ऐप है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये मोबाइल ऐप है दीक्षा। इसको जो बनाया था दोस्तों, तो बनाया किसने था? MHRD ने।
किसने बनाया था? MHRD ने इसको बनाया था, ये भी हम दे रखिएगा। 2017 में इसको बनाया था, इसका शुभारंभ 2017 में जो उपराष्ट्रपति थे हमारे वेंकैया नायडू, उनके द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू के द्वारा शुभारंभ किया गया। अब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 नंबर, 46 का हो जाएगा 1 नंबर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, 1 नंबर आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान ने राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना RUIDP का समर्थन किया है साथियों? कौन सा ऑप्शन सही होगा 47 का? तो 47 का आंसर सही होगा साथियों डी नंबर, एशियाई विकास बैंक आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एशियाई विकास बैंक आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर सही हो जाता है। आगे देखिएगा 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नवीन चरण के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर सही उत्तर दीजिएगा। योजना 1.10 करोड़ परिवारों को सुरक्षा प्रदान करेगी साथियों 48। तो 48 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? और उपचार के लिए उपलब्ध पैकेजों को बढ़ाकर 1575 किया जा रहा है। तो साथियों पहला तो ऑप्शन यहाँ पे कथन एक सत्य है, ध्यान रखिएगा, दूसरा कथन गलत है। अब बात करें ये आयुष्मान जो है आपके, इसकी पूरी मैं आपको सामने बात कर लेता हूँ। इसकी जो इस योजना की शुरुआत कब होती है? इस योजना की शुरुआत होती है 1 मई 2021 से, 1 मई 2021 से शुरुआत होती है। अब देखिएगा साथियों, अपन मुख्य बात यह है कि 20 सितंबर 2021 को इसका नाम बदल दिया था, इसका नाम कर दिया था मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अब साथियों समझ में आ गया होगा आपको, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, ठीक है ना? अब समझ में आ गया होगा साथियों, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अब कर दिया गया है, ठीक है ना? अब कर दिया गया, इस कब किया था? 20 सितंबर 2021 को कर दिया था। 1597 बीमारियां इसके अंदर में आती है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, मुख्यमंत्री नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री नियुक्ति बतानी है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? बताओ, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा क्वेश्चन है साथियों। 164 आंसर इसका राइट होगा। आर्टिकल 164(s) में मुख्यमंत्री नियुक्ति होती है। 164 का जो 1 नंबर है उसमें बता देता हूँ, जो मुख्यमंत्री नियुक्ति है दोस्तों वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री के बताए हुए दोस्तों, मुख्यमंत्री जैसे बताएगा ना किस किन मंत्रियों की नियुक्ति करनी है, और भी तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी इसके अंदर ही होती है 164(1) के अंदर। आगे देखिएगा 150 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो कोटा जिला परिषद आपका राइट आंसर होगा। कोटा जिला परिषद आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन पर हर महीने की अधिकतम कितनी सब्सिडी दी जाएगी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना बतानी है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ से, बताओ। ठीक है साहब, इसका राइट आंसर आ चुका है 60% और अधिकतम 1000 रुपया सब्सिडी मिलेगी, ठीक है ना? तो बी नंबर आंसर आपका सही होगा। राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान किराए भत्ते में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि करी है? मकान जो किराया भत्ता है उसमें वृद्धि करी है राज्य सरकार ने, कितने प्रतिशत करी ये पूछा गया है, तो 2% की वृद्धि कर दी, ठीक है ना? 2% यहाँ पे वृद्धि हुई है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्लेनेट डी ट्रेवल लिस्ट द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को स्थान मिला है? कौन से शहर को स्थान मिला है? 53 नंबर बताओ। हाँ जी, उदयपुर को स्थान मिला। किसको मिला है? उदयपुर को। राज्य में भर्ती प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण एवं इसमें सुधार के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राज्य में जो भर्ती प्रक्रिया होती है सुदृढ़ीकरण सुधार नियम गठित के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? हाँ, ML कुमावत है। शाबाश, ML कुमावत आपका बी नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। और अप्रैल 2021 में ये गठित करी गई थी। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक भूमिका अदा कर सकता है? 55 नंबर क्वेश्चन का इसका होगा खनिज आधारित दोस्तों। क्या आंसर होगा? खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। आगे देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग हैं? खनिज आधारित उद्योग बताने हैं कौन से हैं इनमें से। 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो एक तो जस्ता गलन उद्योग हो जाएगा आपका, और सीमेंट उद्योग हो जाएगा, संगमर उद्योग हो जाएगा, ठीक है, ये 3।
1 2 4 1 2 4 सी नंबर आंसर हमारा सी होगा। राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामल का संबंध बताना है, किस खेल से है? लिम्बाराम व श्यामल का खेल जो है इनका संबंध है तीरंदाजी से साथियों। किससे है? तीरंदाजी से इनका संबंध हो जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसे उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 ईस्वी में करवाई। उस मंदिर का नाम क्या है? उस मंदिर का नाम है तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी का मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है इसका, डी नंबर आंसर राइट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यम स्तर की शिक्षा से सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा वर्ष 2030 तक। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? बताओ। अब ये बात है जो RTE 2009 है उसके अनुसार पूछा गया आपसे, तो बता देता हूँ दोस्तों, प्लस पोलियो कार्यक्रम है उसमें अपन नहीं लगा सकते इनको। ठीक है ना। 60 नंबर का जो डी नंबर है, पहले ये देखा होगा स्कूल जो पहले विद्यालय के जो अध्यापक हुआ करते थे वो गांव-गांव में घर घर जाके प्लस पोलियो की दवाई पिलाते थे। हालांकि ये अभी उन्होंने RTE 2009 का नियम आ गया, उसमें नहीं कर सकते, ये कोई भी गवर्नमेंट इसको नहीं लगा सकती अध्यापकों को। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला या पाने वाली कौन है इनमें से? लिम्बाराम, भुवनेश्वर कुमारी, सागरमल, घायल या वर्षा सोनी? 61 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। खेल रत्न पुरस्कार बताओ। खेल रत्न है ना, ये बता दूं आपको, ये 1993 में शुरू हुआ था। 93-94 में इसकी शुभारंभ हुआ था खेल रत्न का। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और राजस्थान खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है ये, सर्वोच्च सम्मान है ये राजस्थान खेल जगत का, ये भी साथ में यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1995 में ना इन्होंने सबसे पहले पुरस्कार दिया था किसको? लिम्बाराम को तीरंदाजी में दिया था। ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 1 नंबर आंसर होगा। निम्न में से किसे मरुभूमि के कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि के कोकिला किसे कहते हैं? 62 नंबर बताओ। अल्लाह जिला बाई आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो ये आप जानते होंगे कौन सा गीत गाया था? केसरिया बालम इन्होंने गीत गाया था और इसकी वजह से राजस्थान में इसकी पहचान बनी थी दोस्तों। 1982 में पद्मश्री दिया था इनको, ये भी लिख लो। 1982 में पद्मश्री से सम्मान किया था 1982 में अल्लाह जिला बाई को। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व किसका है? जिला स्तर पर बताओ। तो ये है जिलाधीश का है। किसका है? जिलाधीश का। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन सा होता है इनमें से? 64 नंबर क्वेश्चन का। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होता है मुख्य सचिव होता है साथियों। कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। जो प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं उसका सेवा का जो वरिष्ठम जो होता है ना, वरिष्ठम, वो होता है मुख्य सचिव। अभी कौन है मुख्य सचिव? उषा शर्मा साहब। कौन है? उषा शर्मा। ठीक है ना। ये राजस्थान की बता दूं, राजस्थान की दूसरी महिला है ये जो सचिव रही है। ठीक है ना। पहली महिला थी खुशहाल सिंह। कौन थी? खुशहाल सिंह। 2009 में साथियों, 2009 में ये मुख्य सचिव थी खुशहाल सिंह। वो उस समय भी अशोक गहलोत CM थे और आज भी कौन है? अशोक गहलोत CM है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक सेवा संस्थान कहाँ पर है? हरिश्चंद्र माथुर लोक सेवा संस्थान बताना आपको कहाँ पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल C नंबर राइट आंसर होगा। जयपुर में साथियों। पहले ये जोधपुर में था, इसे OTS कहते थे साथियों। क्या कहते थे? पहले इसको OTS कहते थे। OTS का मतलब है दोस्तों जो अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल कहेंगे, अधिकारी ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल। ठीक है ना। और 1993 में इसे जयपुर में स्थानांतरित कर दिया था, 1993 में। तो आज की क्लास में हमारे 65 क्वेश्चन हो पाएंगे। अगली क्लास में अपन जो पूरे 65 से लगाकर 66 से लगाकर पूरे 150 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।